कि एक टिपिकल एक्सपायरी का दिन बाजार के लिए आज और पूरे दिन ऑप्शन सेलर के लिए एक ड्रीम डे रहा। क्यों? क्योंकि मैं ऑप्शंस की शीट देख रहा था। हमारा जो सॉफ्टवेयर है, इन हाउस सॉफ्टवेयर है पिछड़ा, उसमें मैं सॉर्ट कर रहा था टॉप वॉल्यूम से, और लगभग जितने भी टॉप ट्रेडेड ऑप्शंस हैं सब में 80 से 95% के करीब का प्रीमियम डिके रहा है। पूरा दिन निफ्टी रेंज में रहा, और अगर पूरे दिन रेंज में रहे तो वो बेस्ट होता है। जो आज हमने ऑप्शन राइटर्स की एक रेंज सजेस्ट की थी, अगर आपको याद हो, तो बिल्कुल उसी रेंज में रहा बाज़ार और 80 से 90% की गिरावट आई। लेकिन टेक्निकली आज का हाई कल के हाई से ऊपर है। आज का हाई था 24,530, है ना, और कल का हाई था 24,458। आज का लो रहा 24,418, कल का लो था 24,271। तो आज भी अगर आप वो पोजीशन को कैरी कर रहे हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप नहीं लगाए, और अभी भी आप उस पोजीशन में बने हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। श्रेया, एट द एंड ऑफ द डे मार्केट में करना क्या, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी तक हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है ना। आज भी अगर आप देखें, जो हम अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ाकर 24,400 पर ले आए थे, ठीक है, 24,350 मान लीजिए, अभी तक उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। कल के लोगों से तो काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो टेक्निकली लॉजिकली वो हिट नहीं हुआ है। हो सकता है कल एक और बड़ा गैप अप मिल जाए आपको, और मार्केट गैप के साथ इस 24,500 को निकाल दे, प्रोवाइडेड 24,300 350 के नीचे ना जाएं हम। और अगर एक्सपायरी के प्रेशर से आप 24,300 350 तक अगर आ गए तो वो आपके लिए एक मौका होगा, अगर आपने रैली मिस की है तो उसमें एंट्री करने का, ठीक है ना। सुबह हमारा क्या व्यू था कि अगर आज की कॉल्स हैं तो उन्हें जितना हो सके आप 24,500 550 575 के करीब प्रॉफिट बुक कर लीजिए, लेकिन मंथ एंड की कॉल्स में बने रहिए। ये हमारा व्यू था सुबह। और ये व्यू एकदम सही प्ले आउट हुआ है। आज की कॉल्स में सही मुनाफा बन गया, और मंथली कॉल्स में अभी भी बने रहे, वो व्यू अभी भी इंटैक्ट है। मंथली कॉल्स ऑब्वियसली डे हाई से थोड़ी नीचे आई होंगी, बट दैट्स ओके। अभी तक आपका वो स्टॉप लॉस में नहीं ट्रिगर हुआ है। पीसीआर अगर आप देखें, पुट कॉल रेशो जो है वो अब ओवरसोल्ड लेवल से थोड़ा सा नीचे आ चुका है, और अर्निंग सीजन मेरे ख्याल से अब वो सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा मार्केट को बिलोंग करता है। बट ओवरऑल इस क्लोजिंग पर व्यू कल के लिए व्यू क्या रहेगा? देखिए वीरू, एट द एंड ऑफ द डे बड़ी पिक्चर क्या है वो देखनी है आपको। बड़ी पिक्चर ये है कि मंथली कॉल ऑप्शंस में आज कुछ बहुत ज़्यादा चेंज हुए नहीं होंगे, और आज भी निफ्टी ने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ने हिट किया, और आज भी निफ्टी में अगर आप देखें हायर हाई और हायर लो बना है। तो उस कॉन्टेक्स्ट से एक दिन और देंगे इसे और देखेंगे। बस एक इशू है, आज हम टेक्निकली डे लो पर बंद हो रहे हैं, तो कल जब हम शुरुआत करेंगे तो अगर हल्का सा भी गैप डाउन हुआ तो फिर वो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कर देगा। लेकिन वो उतना रिस्क आपको लेना पड़ेगा। अपनी मंथ एंड कॉल्स को कैरी करें। एक रेजिस्टेंस है निफ्टी में क्लियरली 24,500 550 के बीच में, उसे क्रॉस करना ज़रूरी है। उसे अगर आपने क्रॉस किया तो फिर 24,800 का रास्ता खुलेगा। लेकिन वन स्टेप एट ए टाइम। अभी के लिए एक दिन और दीजिए इस ट्रेड को, क्योंकि अभी तक टेक्निकली स्टॉप नहीं लगा है, और इसके लिए कल इसको रिविजिट करें। आज का दिन इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त था, लेकिन फिर दोपहर बाद में जिस प्रकार की गिरावट आई है, काफ़ी नेगेटिविटी इंडियन मार्केट की तरफ से बढ़ती हुई दिखाई दी है। लेकिन आप एक तरह से देखो तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब तक बाज़ार में 24,250 इंटैक्ट है तब तक कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जिसकी वजह से लगे कि बड़ी गिरावट भारतीय बाज़ारों में दिखाई दे सकती है। ऊपर की तरफ 23,500 का थोड़ा सा रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन 24,500 पार होते ही और ये रेजिस्टेंस पार होते ही सीधे 24,800 के लेवल्स आपको दिखाई देंगे, और वहाँ से भारतीय बाज़ारों के लिए एक नया रास्ता भी खुलता हुआ नज़र आएगा। देखिए, आपने देख लिया है कि एफआईएस की बाइंग भी धीरे धीरे आना स्टार्ट हो चुकी है। तो यदि एफआईएस की बाइंग भी इसी प्रकार से आती है तो आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट में एक ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान दिखाई दे सकता है। लेकिन देखना होगा कि चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए कैसे बदलती हैं, क्योंकि आज का दिन निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए इतना अच्छा नहीं गया है। तेज़ी तो हुई थी, लेकिन वो पूरी की पूरी तेज़ी गायब होती हुई भी नज़र आई है। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट में किस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। फ़िलहाल भारतीय बाज़ार की स्थिति सही है। डॉलर इंडेक्स भी सही तरीके से काम कर रहा है। जो रुपी है वो भी अच्छा खासा मजबूत है। क्रूड ऑयल में 70 के नीचे के जो टारगेट है वो दिखाई दे रहे हैं। तो सभी चीज़ें धीरे धीरे इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव है। लेकिन अब
बैंक निफ्टी के लिए बात करें तो बैंक निफ्टी में एक बड़ी तेज़ी दिखाई दे सकती है। 58,200, 58,500, 58,885 लेवल्स आपको जल्द ही दिखाई दे सकते हैं। 57,800 का एक सपोर्ट जोन आपको दिखाई देगा। वहाँ से इंडियन मार्केट में काफ़ी बड़ी रिकवरी की जो है आशा ही हम लगा सकते हैं। फिलहाल इंडियन मार्केट के हालचाल पॉजिटिव ही दिखाई दे रहे हैं। आने वाले दिनों में और बड़ी तेज़ी इंडियन मार्केट की तरफ से दिखाई दे सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।